जीव भाव माने ससीम अहम की अनुभूति, चेतन को व्यक्ति के रूप में अनुभव करना, इसका नाम है जीव भाव। जब अहम को व्यक्ति, अहम को जब हम व्यक्ति के रूप में अनुभव करते हैं, एक सीमित अस्तित्व के रूप में, एक परिच्छिन्न अस्तित्व के रूप में जब हम अनुभव करते हैं, तो अहम वृत्ति एक बार बन गई या सिद्ध हो गई, तो अब वह जो अहम वृत्ति है वो अपना विस्तार चाहती है। क्योंकि वो सचमुच में अनंत है। तो जो अनंत अस्तित्व है उसको जब हम सीमित रूप में अनुभव करते हैं, व्यक्तित्व के रूप में अनुभव करते हैं, तो भले ही हम अनुभव करें, लेकिन हमारी इच्छा उस सीमा में रहने की नहीं होती। तो एक स्वाभाविक प्रेरणा है सभी के अंतःकरण में, आबाल वृद्ध, पिपीलिका से लेके ब्रह्मा तक, सभी के भीतर बिना उपदेश के एक स्वाभाविक इच्छा है। वो ये है कि मैं जहां हूं, जितना हूं, जैसा हूं, उससे मेरा विकास हो। इसको बोलते हैं बड़ा बनने की इच्छा। तो मेरा जो आज पद है वो थोड़ा उससे बड़ा हो, आज जो मेरा यश है उससे बड़ा हो, आज जो मेरे कंफर्ट्स हैं, सुविधा हैं, वो उससे थोड़े बड़े हों। आज जो मेरी साधना है वो आज से कल थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो क्षेत्र बदलेगा। धनी धन बढ़ाने का प्रयास करता है, साधक साधना बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन बढ़ाना सभी चाहते हैं। आज अंतःकरण में शुद्धि है जितनी, उससे ज्यादा हमारे पास शुद्धि और हो जाए। आज जितना अंतःकरण शांत समाहित है, कल उससे और ज्यादा हो जाए। आज जितनी विद्या हमारे पास है, कल और ज्यादा हो जाए। ध्यान देना कि विस्तार के क्षेत्र बदल रहे हैं। विस्तार की जो मूल इच्छा है वो निरंतर अपना काम करती है। यहां तक कि कोई संतुष्ट यदि है और कहता है कि मैं कंटेंटेड हूं, संतुष्ट हूं, तो वो यही चाहता है कि मेरा संतोष बढ़े। लुक एट दिस। वो संतोष के प्रति असंतुष्ट है। उसको ये इच्छा है कि मुझ में जो संतोष है वो पर्याप्त नहीं है, और होना चाहिए, और होना चाहिए। उसके चित्त में किंचित भी लालसा की कोई वृत्ति आ गई तो वो विह्वल हो जाता है कि अरे ये क्यों हुआ, मैं तो एक संतुष्ट व्यक्ति हूं। जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य सिद्ध है, निर्विकारता सिद्ध है, उसके चित्त में एक विकार का भाव आ गया, कदाचित आ गया, तुलसी सूर जैसे लोगों के मन में, तो रोने लगते हैं। मौसम कौन, कुटिल, खल, कामी, माने ब्लेमिंग सो मच। तो वो कोई काम ही थोड़ो थे, लेकिन जहां ब्रह्मचर्य व्रत की अधिकता हो,
वहां पर एक कोई वृत्ति कभी आ गई, बस जहां आर्जव सिद्ध हो वहां पर एक कुटिल वृत्ति आ गई मानो, जहां पर साधुता सिद्ध हो वहां पर एक जगह कोई दुष्ट विचार आ गया तो खल बोलते हैं अपने आप। श्री भरत जी के चित्त में ये विचार आता है कि भगवान अभी तक आए नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझको कुटिल के रूप में पहचान लिया है। He has conceived me as a crooked one, कि ये आदमी राज चाहता है, इसको करने दो, मैं क्यों जाऊं। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। देखो अब थे नहीं वो, लेकिन उनको एक अप्रिहेंशन है, एक आशंका है कि मैं जिस स्थिति में हूं उस स्थिति में दूसरा व्यक्ति मुझे इसी रूप में पहचानेगा। बहुत संभावना है कि लोग मुझे इसी रूप में जाने पहचाने, कि देखो बड़े भाई को मां के जरिए वनवास दिला दिया और तो अपने तपस्वी का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन राज तो कर ही रहे हैं ना, शासन तो कर ही रहे हैं। मैंने श्री भरत जी को चित्त में ये आशंका रहती है कि लोग तो संभव है मुझे इसी रूप में जानते पहचानते हों, वो तो मैं फिर भी सहन कर लूंगा, लेकिन संभव है कि मेरा प्रभु भी मुझे ऐसा ही समझता हो। ये भरत जी का देखो तो विस्तार क्या है वहां पर, कि कोई आशंका भी न रह जाए। मैं तो कुटिल वृत्ति वाला नहीं हूं, एक बार भी कुटिल वृत्ति नहीं आई, लेकिन मेरी स्थिति, मेरी पोजीशन ऐसी है जहां पर यह आशंका बनी हुई है कि मुझे इसी रूप में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। कोई ऐसी लेन देन की जगह हो, वहां पर कोई अफसर नियुक्त हो, वो ईमानदार भी हो, तो उसको भी आशंका बनी रह सकती है कि यहां पर जो नियुक्त होता है लोग उसको एक भ्रष्ट अफसर के रूप में ही जानते हैं, तो वो डरता है लोगों की आशंका से। ऐसी वृत्ति है श्री भरत जी की। तो विस्तार हर व्यक्ति चाहता है, परम संतोषी भी चाहता है। लोग अपनी विनम्रता में विस्तार चाहते हैं कि मेरे व्यवहार में कहीं पर शायद कुछ अक्खड़पन आ गया, मेरे व्यवहार में कदाचित कहीं अभिनय दिखाई दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी वाणी में ऐसी बात कैसे निकल गई, मेरी जो मुद्रा है वो कहीं ऐसी उद्दंड मुद्रा तो नहीं दिख रही है। तो व्यक्ति जिस चीज को मूल्य देता है, जिस चीज को वैल्यू करता है, उस चीज का वो विस्तार अपने में होता हुआ देखना चाहता है। चाहे वो संतोष हो, चाहे वो विनय हो, चाहे वो समाधि हो, चाहे वो अंतःकरण की निर्मलता हो, चाहे विद्या हो, चाहे धन हो, चाहे पावर हो, पोजीशन हो, नेम हो, फेम हो। ये तो केवल क्षेत्रों का अंतर है, मूल वृत्ति का अंतर नहीं है। जिज्ञासु को प्रश्न ये करना है अपने आप से कि ये जो विस्तार की एक स्वाभाविक लालसा हमारे भीतर है, इसका हेतु क्या है? इसका हेतु है ससीम अहम की अनुभूति।
व्यक्तित्व बोध, ससीम अहम की जब जब अनुभूति होगी तब वह ससीमता सालेगी, कष्ट देगी। और उस ससीमता को मिटाने के लिए जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपाय दिखाई देता है वो है विस्तार। हमारे गुरुदेव कभी इसके लिए दृष्टांत देते थे कि जूता अगर आधा नंबर कम हो आपके पैर का, दृष्टांत देखना, जूता अगर आधा नंबर कम हो, बल्कि और थोड़ा सा कह लीजिए 1.25 नंबर, यानी 1/4 कम हो, तो वो आदमी फिर ऐसी गजगामिनी की तरह चलता है। वो दूर से ही पहचाना जाता है कि ये चले आ रहे हैं हंस की चाल। और वो आदमी देखता है जहां उसको एकांत मिला, हाँ, जूता पैर के बाहर, अगर उसको एकांत मिल गया महाराज तो पनही, जूता को पनही भी बोलते हैं, पदत्राण। जो जूता है वो हाथ में आए बिना रह नहीं सकता, अभी काट रहा है उसको। वो तो लोक लज्जा के कारण जनाब परेशान है और चले जा रहे हैं। बोले 1/4 नंबर छोटा होने पर यह हालत है। जो अनंत चेतन है उसको आपने 3.5 हाथ में बांधा हुआ है। जो अत्यंत विशुद्ध निर्मल निर्विकार आनंद स्वरूप अस्तित्व है, उसको इस विकारी शरीर में, सदोष शरीर में नित्य अशुचि लिखा पतंजलि महर्षि ने। इस शरीर में अगर उसको कोई बांधे है जी, और अंतःकरण में भी अगर उस चेतन को बांधे तो अंतःकरण में भी निरंतर विकार संस्कार होता रहता है, क्योंकि आखिर वो भी प्रकृति का ही एक अंग है। तो उस निर्मल चेतन को जब हम इन उपाधियों के साथ जोड़ के देखते हैं और इन उपाधियों की परिच्छिन्नता को, इन उपाधियों की सीमा को उस चेतन पर आरोपित करते हैं, तो वो कितनी व्यथा की बात है, कितनी व्याकुलता की बात है। अरे एक उन्मुक्त पक्षी को पिंजरे में बंद करना बड़ी व्याकुलता की बात है। यहां उन्मुक्त विचरने वाला नहीं, अनंत चेतन को इस पिंजरे में बांध किया। जेल खाना है ये। अध्यात्म शास्त्र में असल में शरीर की बहुत प्रशंसा कर नहीं सकते। तो फिर होता ये है कि एक स्वाभाविक विद्रोह जन्म लेता है और उसका नाम है विस्तार की इच्छा। तोड़ना चाहता है व्यक्ति अपनी सीमा को, बड़ा बनना चाहता है और बड़ा उन चीजों से बनना चाहता है जिसको वो वैल्यूएबल समझता है। अगर वो धन को मूल्यवान समझेगा तो धन से बड़ा बनना चाहेगा, और अगर वो विद्या को मूल्यवान समझेगा तो विद्या से बड़ा बनना चाहेगा, और अगर वो समाधि को मूल्यवान समझता है, हाँ, तो समाधि से। इट इज ऑल कनेक्टेड विद हिज अंडरस्टैंडिंग कि वो किस चीज को वैल्यू करता है। अगर वो यश को बड़ा अच्छा समझता है तो यशस्वी होना चाहेगा, अगर वो कुर्सी को बड़ा समझता है तो कुर्सी बड़ी करना चाहेगा।
बट विस्तार की जो लालसा है वो बिल्कुल स्वाभाविक है और सार्वभौमिक है और सार्वजनिक है। दोनों का अंतर समझते हो? सार्वभौमिक माने भूमि के हर टुकड़े पे है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम हिमालय में जाएंगे तो ये इच्छाएं बंद हो जाएंगी, ये नहीं होने वाला है। गंगोत्री जैसी जगह पर थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए एक दूसरे की लोग हत्या कर देते हैं। ये जगह वगह किसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, यहां संभालना चाहिए। इसलिए विज्ञान सारथिर्यस्तु, श्रुति ने ये नहीं कहा कि जिसके पास इस मौके की जमीन होगी वो मुक्त हो जाएगा। नथिंग डूइंग, मुकदमेबाजी हर जगह हो जाती है। मुझे प्रयागराज में एक महात्मा जी आते थे ऋषिकेश से, तो आश्रम में हमारे ठहरते थे। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, हल्के फुल्के मूड में थे, तो बोले ब्रह्मचारी जी ऋषि केस माने होता है जहां ऋषि लोग केस लड़ते हैं। बोले इतनी केस हैं वहां पर। हमने कहा भैया आप नया इंफॉर्मेशन देते हो, बट मुझे बाद में जैसे जैसे पता लगा वो सब सही है। अब जहां आदमी होगा वहां विवाद होगा, विवाद को सुलझाने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम न्यायालय है। अब क्या करोगे आप? इसलिए जगह बदलने से आप ये कहो कि कुछ हो जाए, प्रज्ञापराध ही सा। श्रुति जिसको सबसे अधिक मूल्य देती है वो है विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तत्पदम आपनोति। हाँ, यस्मात् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिर्यस्तु, जो सबसे मूल्यवान वस्तु है श्रुति की दृष्टि में, वो तो प्रज्ञा, विज्ञान सारथी। वहीं पर सब कुछ सिद्ध होना चाहिए। उस मैंने हमने उस दिन बात कही थी कि आहार विहार साधना सबका पर्यवसान बुद्धि की शुद्धता में होनी चाहिए, बुद्धि की परिपक्वता में होनी चाहिए। कोई दिनचर्या ठीक है कि नहीं ठीक है, इस बात की एक ही कसौटी है कि आपकी बुद्धि परिपक्व हो रही है या बिगड़ रही है। सारी जांच, सारी कसौटी एक ही है। चाहे दुनिया महिमा मंडित करे किसी के व्रत को, है ना, लेकिन उस व्रत से अगर उसकी बुद्धि खराब होती हो तो वो व्रत किसी काम का नहीं है, संतों की दृष्टि में निंदनीय है। मैं चलो सुना देता हूं प्रसंग। मैं श्रृंगवेरपुर में गया, मौनी बाबा से मिलने उन्होंने बुलाया था, तो वहां रात को रहा। फिर सुबह सुबह मुझे बोले एक और संत का दर्शन करने चलते हैं। तो मैं गंगा किनारे 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 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे गया, तो वहाँ तो 10-15 लोगों की भीड़ थी। गांव गंगा जी का बिल्कुल किनारा, बगल में गंगा जी बहती। तो मैं गया तो उनको देख के बड़ा आनंद नहीं हुआ। उनका चेहरा थोड़ा रुग्ण सा था, तो वो खड़े हुए मौनी बाबा को प्रणाम किया। युवा साधु थे। तो समहार अदर मुझे कुछ खास मजा आया नहीं, तो मैंने बाबा से कहा कि चला जाए बाबा। तो बोले हाँ चलो चलते हैं। तो
मार्ग में मैंने पूछा ये कौन है? बोली ये हमारा चेला है। मैंने कहा है तो ये तो कुछ विशेष स्वस्थ भी नहीं दिखते हैं और ऐसे कुछ कहा मैंने। तो बोले एक कुछ दोष नहीं है, एक ही दोष है, ये अपठित साधु है। ये बाबा ने कहा। वो भी एक कोमलता है, कह सकते थे मूर्ख है, लेकिन उन्होंने कहा ये अपठित साधु है। कभी 7 दिन केवल पानी पीता है, कभी केवल नाव पे रहता है अंदर, कभी उपवास करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी खड़ा रहेगा गंगा जी में। तो लोक में बड़ा आदर हो गया, प्रसिद्धि हो गई। तो हमने जब समझाया तो उसको लगा कि आप तो हमसे कम प्रसिद्ध हो। इसलिए अब आपको समझाने का अधिकार नहीं रहा, अब हम ऑलरेडी आपसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो हंसते थे, बालवत हंसते थे। बोले बताओ, अब बीमार कर लिया उसने, अब ये हालत है। तो प्रज्ञा अपराध देखो, ऐसी कठोर जो उन्होंने चर्या अपनाई होगी, कभी पानी पिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, वो उस बड़े महात्मा की दृष्टि में निंदनीय है। क्यों? क्योंकि उसका पर्यवसान जो हो रहा है वो बुद्धि को बिगाड़ने में हो रहा है, अभिमान को बढ़ाने में हो रहा है। बताओ, स्वास्थ्य को खराब करने में हो रहा है, गुरु महाराज की अवहेलना करने में हो रहा है। ऐसी दिनचर्या किस काम की? काम जरूर आई, प्रसिद्धि थोड़ी सी हो गई। जनता तो महाराज प्रसिद्ध करके आपकी टांग तोड़वा दे। मैंने बताया टाट वाले बाबा यहाँ जब पहले वाला कोर्स, बोले पद्मासन में बैठे थे हम, अब टांगे दुख गई थी, खोलना चाहता था आसन, उसी समय कोई आता हुआ दिखाई दिया तो मैं और तन के बैठ गया। और वो सामने से गुजरा तो मुंह से बोल भी दिया उसने कि देखो क्या महात्मा बैठे हैं, बढ़िया। अब तो बस, अब टांग टूटी जा रही है और ये महाराज बैठे हैं। बोले ये लोक रंजन जो है, साधु को उसके पीछे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये लोग सूली पे चढ़वा दें प्रशंसा करके करके। शास्त्र के पीछे चलना चाहिए। लोक रंजन तो आपको मार ही डालेगा। पता नहीं किस बात में लोग प्रसन्न हो जाए। बताइए। हमारा नियामक, हमारा शासक शास्त्र होगा, ये लोग कैसे नियामक हो सकते हैं? सो विज्ञान सारथिर्यस्तु, तो विज्ञान वैल्यूएबल है, मूल्यवान है, उसका विस्तार होना चाहिए। कोई ऐसा सोचता है, कोई ऐसा सोचता है कि ये खटर पटर बहुत है पढ़ने पढ़ाने में, इसलिए एकांत में। अब देखो, मूल्य जिसका जहां है वो उसी का चाहेगा वो विस्तार। तो एकांत में अपना शांति से बैठें, ध्यानाभ्यास बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाएगा। तो मम करता है, जिस चीज के जरिए आप अपने आप को बड़ा करना चाहते हो, उस चीज को आप क्या बोलोगे? मम। ये है। तो अहम का विस्तार व्यक्ति करता है मम के द्वारा। इसलिए अहम की अनुगामी वृत्ति है मम वृत्ति।
आया पकड़ में। मम के बिना यह जो सीमित अहम है वो एकदम डूबने लगता है। तभी वो बोलता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। उसका दिल डूबने लगता है, क्योंकि विस्तार के जो साधन थे वो उसके पास मानो नहीं है। कोई तो साधन होना चाहिए, किसी पर तो वो आलंबन लेकर के अपने को विस्तृत अनुभव करे। चाहे विद्या का ही आलंबन ले ले, ध्यान का आलंबन ले ले, सदाचार का आलंबन ले ले, तो उस आलंबन को लेके उसकी वृत्ति ये कहती है कि ये चीज मेरे पास है और दूसरों के पास कम है, नहीं है। नहीं, देखो, तो उसको सहारा मिल जाता है, उसको उस सीमित अहम को खड़ा होने का एक सहारा मिल गया। बस ये जीवन की कहानी चलती है। सो अहम के बाद मम स्वाभाविक है और चुनौती है। कोई सीमित अहम में रहे और मम के बिना जीवित हो जाए, खड़ा हो जाए, ये असंभव है। ये चुनौती है। कोई इस जगत में, जगत जब मैं कह रहा हूं मैं त्रिलोक की बात करता हूं, जीव भाव में रह करके बिना मम के रह नहीं सकता। सो उसको कहना ही पड़ेगा। अच्छा, मम बनाने का तरीका क्या है? दूसरों का बनो। मम बना नहीं सकते किसी को जब तक कि आप उनके न बन जाओ। इसलिए मम के ही ये दो रूप हैं, अहम येषाम मम एते। ये कोई करके सिद्ध नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता कि मैं किसी का न बनूं और सब लोग मेरे बन जाएं। ये कभी नहीं हो सकता। हालांकि कई कई बार अंतःकरण में जब दुष्टता होती है तो वो ऐसा सोचता है कि मैं तो किसी का नहीं बनूंगा, लेकिन पूरी दुनिया मेरी होनी चाहिए, सब लोग मेरे होने चाहिए, कोई आपका नहीं होगा। व्यावहारिक धरातल पे देखा जाता है, जब हम किसी के काम नहीं आते, हमेशा अपनी बात देखते हैं, तो हमारा मौका आने पर इतने परिचित होंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। इफ आई एम नॉट कमिटेड, नोबडी इज कमिटेड टू मी ऑल्सो। तो यहां तो यही तरीका ही एक ही दिखाई देता है कि पहला वृत्ति क्या बताई? अहम येषाम। पहली वृत्ति यही है, आप पहले कुछ लोगों के हो जाओ, इसके बाद फिर कुछ लोग आपके हो जाएंगे। तो मम बनाने का तरीका यही है। मैंने कहा निर्जीव को भी मम बनाने का तरीका यही है। आप धन के हो जाओ, आप विद्या के हो जाओ, आप साधना के हो जाओ, तब साधना आपकी हो जाएगी, विद्या आपकी हो जाएगी, और कोई तरीका नहीं। अब जरा विचार करो। अहम येषाम मम एते, यह जो भ्रांति प्रत्यय है, वो भ्रांति इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जीव भाव का सहचारी प्रत्यय है। जीव भाव और यह प्रत्यय दोनों एक ही साथ रहते हैं। जीव भाव इन प्रत्ययों के कारण है और ये प्रत्यय जीव भाव के कारण है। हो गया।
जीव भाव स्वयं यथार्थ नहीं होने के कारण भ्रांत प्रत्यय है। यथार्थ प्रत्यय है अहम ब्रह्मा, यथार्थ प्रत्यय है मैं चिन्मात्र हूं। तो भ्रांत प्रत्यय है जीवोस्मि, मैं जीव हूं, मैं ससीम हूं, व्यक्ति हूं। अब एक प्रश्न है, सिद्धांत का प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि यह जो जीव भाव है यह नैमित्तिक है कि नहीं है? सावधान, नैमित्तिक है या नहीं है? नैमित्तिक का मतलब है इसका भी कोई निमित्त है कि नहीं। जैसे शोक मोह का निमित्त ये प्रत्यय बताया गया, अब इस प्रत्यय का कोई निमित्त है कि नहीं? तो भाष्यकार ने नहीं बताया। यहां ध्यान रखना, मूल जो दोष बताया है वो इन प्रत्ययों को बताया है। शोक मोह के भी मूल में कौन है? बोले ये भ्रांत प्रत्यय है। ये नहीं कहा कि ये भ्रांत प्रत्ययों के मूल में फिर से कोई चीज है। लेकिन वेदांत में इस विषय पर ही दो मत हुए। लोगों ने कहा कि नहीं, इसका भी मूल है अविद्या। आप लोग पढ़ते रहते हो। और एक मत ऐसा है कि नहीं, ये प्रत्यय नैसर्गिक हैं, अनादि हैं और इसलिए इनके कारण की आवश्यकता नहीं है। जो चीज अनादि है, जो चीज नैसर्गिक है, जो चीज पहले से चली आ रही है, उसके कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह जो भ्रांत प्रत्यय है यही अविद्या है। इसे गोस्वामी जी भी इस मत को मानते हैं, मैं और तोर तोर तैं, मैं और मोर तोर तैं माया। बोले यही माया है, प्रत्यय ही माया है। लो, और इसी प्रत्यय को बाद में गोस्वामी जी अविद्या बोलते हैं। रामायण को हम लोग उतना ही प्रमाण देते हैं जितना गीता श्रुति को देते हैं, क्योंकि वो तदनुकूल है। वो जब कोई उनकी लेखनी से बात लिख जाती है तो वो प्रमाण कोटि में है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ताकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाते जीव परा भव कोपा। तो ये जो अविद्या माया है वो ये प्रत्यय है, ये बंधन का हेतु है। सो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि ये प्रत्यय ही अविद्या है। और भगवान भाष्यकार के भाष्य में तो कहते हैं दोनों ही पक्षों को समर्थन मिलता रहता है, लेकिन ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में और फिर गीता जी के प्रस्तावना भाष्य में दोनों जगह अविद्या का उल्लेख भगवान ने किया नहीं, मिथ्या प्रत्यय का उल्लेख किया। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। अहमिदम ममइदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त, ब्रह्मसूत्र में आएगा। अहमिदम मम इदम, जैसे यहां कहा अहम एतेषाम मम एते, वहां शब्द है अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त। अध्यास भाष्य में ये पंक्ति आई और यहां भी प्रस्तावना भाष्य में मूल दोष के रूप में
इन प्रत्ययों का ही उल्लेख है। अहमेशाम मम एते इति। तो इसका मतलब है कि भगवान भाष्यकार के मत में जीव का, सभी प्राणियों का, हम सभी जीवों का जो मूल दोष है वो यही दो प्रत्यय हैं। मूल दोष, मूल दोष। मूल दोष ये नहीं है कि हमें समाधि नहीं लगती, अथवा हमारा अंतःकरण शुद्ध है, अथवा हमारा शरीर अच्छा नहीं है। हाँ, वो सब तो बाहर की चीजें हैं, बाद की चीजें। मूल दोष देखो, कहने कोई छोटी सी बात है, दो छोटे छोटे प्रत्यय हैं, दो छोटी छोटी वृत्तियां हैं, लेकिन महाराज मम माया दुरहत्या दुरवगाह्या अति गंभीरा, यही है वो। कहने को तो केवल एक थॉट है, और वो भी गलत वृत्ति है, मिथ्या प्रत्यय है, मिथ्या ज्ञान है। इवन देन प्रोच्यमानोपि, भाष्यकार ने लिखा, बताने पर भी हो जाता नहीं। ये इसको अविद्या क्यों कहते हैं? इसको भ्रांत प्रत्यय ही क्यों नहीं कहते? भ्रांत प्रत्यय को अविद्या संज्ञा क्यों दी जा सकती है? कैसे दी जा सकती है? नहीं है, नहीं है। और कोई बोलेगा? क्योंकि ये भ्रांति प्रत्यय जब तक विद्या का अभाव है तब तक रहेगा। अविद्या, अविद्या माने न विद्या, न विद्या ये। और जब विद्या आती है तो निवृत्त होता है, तो विद्या से निवृत्त होने वाली चीज अविद्या कहलाती है। और विद्या के अभाव में जीने वाली चीज को भी अविद्या बोलते हैं। जो चीज अविद्या के अभाव के कारण जी रही है, विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने इसको समझाया। को नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठास्य कुतो निवृत्ति। पूछते हैं इसकी प्रतिष्ठा कहाँ है और कैसे निवृत्ति होगी? उसका उत्तर क्या देते हैं? अविचार कृतो बंध विचारेण निवर्तते। अविचार कृतो बंध, कब तक रहेगा? बोले तब तक जब तक ज्ञान नहीं हो जाता है। तो इस भ्रांत प्रत्यय का अथवा जीवत्व भाव रूपी भ्रांत प्रत्यय का जीवन क्या है? बोले विचारा भाव जीवन। व्हाट ए एक्सप्रेशन, क्या शब्द है? विचारा भाव जीवन। विचार का अभाव ही इसका जीवन है। इसका मतलब है आप चाहे जितना शीर्षासन कर लो, हाँ, ये जिंदा रहेगा। इसका जीवन जो है
विचार का अभाव है। जब तक विचार नहीं होगा, विचारम न सहते, बस ये विचार को सहन नहीं कर पाता, बस इतनी समस्या है। इसलिए ये अविचार रूप हो गया। इसलिए इस मिथ्या ज्ञान को ही, एक मत वेदांत का यह है कि मिथ्या ज्ञान को ही अविद्या बोलता है। अविद्या माने ज्ञान, अविद्या माने कोई अविद्या जैसी चीज नहीं जिसका परिणाम है भ्रांति, नो, बल्कि इस भ्रांति को ही अविद्या बोलते हैं। तो इसमें फर्क बहुत हो जाता है। नाउ यू नो कि मेरे अंतःकरण में ये दोनों प्रत्यय हैं, इसका मतलब है कि अविद्या का आपको प्रत्यक्ष ज्ञान है, माने प्रत्यक्षवत ज्ञान है। अगर यही अविद्या है तो अविद्या तो हमको मालूम है फिर। और ये भी मालूम है कि अभी तक है, और ये भी मालूम होगा कि अब नहीं है, बस। नारायण। तो अब क्रम ये बना कि यह जो भ्रांत प्रत्यय है ये मूल दोष है। इस मूल दोष से शोक मोह उत्पन्न हुआ। शोक मोह से फिर धर्माधर्म का उपचय अपचय हुआ, और उससे फिर इष्टानिष्ट रूपी संसार की प्राप्ति हो गई। और वह संसार की प्राप्ति उपरामता को प्राप्त नहीं हो रही है, अनुपरतः भवति, निरंतर चल रही है, चल रही है, चल रही है। क्यों? कार्य कारण परंपरा जो बंधन की है वो पूरी की पूरी बनी हुई है। यह जो कार्य बंधन की जो कार्य कारण परंपरा है ये साधारण प्राणियों में तो दिखाई ही देती है, हाँ, अर्जुन सरीखे लोग में दिख रही है। यह है पहला अध्याय। 55 श्लोकों में यही पूरी बंधन व्यवस्था अर्जुन में दिखाई गई है। भगवान भाष्यकार ने ये कहा, व्याख्येयो ग्रंथ शोक मोहौ प्रदर्शितौ। तो ये इसी रूप में इतने श्लोकों की व्याख्या होनी चाहिए कि अर्जुन में स्वधर्मानुष्ठान का त्याग दिखाई दिखता है, परधर्म की ओर जाता दिखाई देता है, शोक दिखता है, मोह दिखता है, उसका हेतु साफ दिखता है कि वो बोल रहा है अहम एषाम मम एते। बोले जो अर्जुन की कथा है वो आपकी कथा है, हमारी कथा है, सबकी कथा है। तो जिसको भी संसार से निवृत्त होना है उसका एक ही उपाय है कि ये जीवत्व भाव जो भ्रांत प्रत्यय रूप है वो निवृत्त होना चाहिए। भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। भ्रांति किसके विषय में हो गई? बोले आत्मा के विषय में। तो ज्ञान किसके विषय में चाहिए? आत्मा के विषय में। भाई जिसके विषय में ना समझी है उसी के विषय में समझदारी चाहिए। हमारी ना समझी है किसी और के विषय में और हम पढ़ाई किसी और चीज की करते हैं तो फिर तो कैसे होगा? तो भाष्यकार ने अंत में निर्णय दिया, तयोश्च कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञानात्, ये मूल वाक्य है, आत्मज्ञानात् न अन्यतो निवृत्ति ही। तयोहो माने शोक मोह योहो, षष्ठी द्विवचन है। इन दोनों की निवृत्ति आत्मज्ञान के अतिरिक्त और किसी चीज से नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो अपने बारे में भ्रांति है तो अपने बारे में ही समझदारी से जाएगी।
और अपने बारे में ज्ञान सिद्ध होने के लिए जो अनिवार्य साधन भाष्यकार बोलते हैं वो है सर्व कर्म संन्यास। तो ये निगमन कर दिया उन्होंने कि उसी आत्मज्ञान के उपदेश के लिए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव आरंभ करते हैं। ठीक है, लोगों ने कहा ये जो गीता का आपने क्रम बताया है कि ये बंधन की व्यवस्था है और ये निवृत्ति का तरीका है, ये जो आपने बताया है ये ठीक नहीं है। बंधन की ये व्यवस्था है कि नहीं है उस पर हम बाद में बात करेंगे, ये पूर्व पक्ष है। लेकिन निवृत्ति का तरीका केवल आत्मज्ञान नहीं है। और सर्वकर्म संन्यास की बात भी हम बाद में देख लेंगे। पहले तो हमारा ये कहना है कि केवल आत्मा के विषय में सही समझ बंधन की निवृत्ति का कारण नहीं बनता, ये पैराग्राफ ये बोलता है। तत्र केचित आहुहु सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा मात्रात एव केवलात, माने केवल आत्मज्ञान से, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से कैवल्यम न प्राप्यते एव, तो कैवल्य निश्चित रूप से प्राप्त नहीं होता। किंतरहि, बोले फिर तुम्हारा क्या कहना है? बोले ज्ञान कर्म समुच्चय से प्राप्त होता है। किंतरहि अग्निहोत्रादि स्रौतस्मार्थ कर्म सहितात ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति ही, माने ज्ञान चाहिए लेकिन सहितात ज्ञानात, स्रौत स्मार्थ कर्म सहित जो ज्ञान है, कर्म सहित जो ज्ञान है उसी से कैवल्य प्राप्त होता है। सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थः, ये सारी गीता का अर्थ है। देखो अब यहां प्रतिपाद्य का भेद हो गया। भाष्यकार कहते हैं इन लोगों का तर्क है। क्या तर्क है? कि गीता में ही कर्म का बार बार जोर जोर से प्रतिपादन हुआ है। ज्ञापकम च आहुवस्य अर्थस्य, इस अर्थ का ज्ञापन करते हैं। कैसे? अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, जैसे भगवान ने कहा अगर इस स्वधर्म रूपी संग्राम को तुम नहीं करोगे ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तो मानो भगवान उसको धमकी देते हैं तुमको पाप मिलेगा, अकीर्ति मिलेगी, स्वधर्म का त्याग रूप पाप होगा। फिर गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, तो आप कैसे सर्वकर्म संन्यास की बात करते हो? फिर तीसरा उदाहरण दिया, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, गीता जी में लिखा, साफ आदेश दे करके बोलते हैं भगवान, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम्, इसलिए तुम निश्चित रूप से कर्म ही करो। तो इसलिए सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात, ये संन्यास की किधर से बात आ गई? गीता में तो बार बार कर्म करने की प्रेरणा दिखाई देती है। ये पूर्व पक्ष है, कल देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।